आने का, फिर भी मैं आई गई हूँ जैसे तैसे करके। आपको पता है मुझे अपना टूर कैंसिल करके आना पड़ा है। अरे दीदी, शादी के बाद तो आप हम लोगों को भूल ही गई हैं। ये आपका मायका है, अब साल में एक बार आना तो आपका बनता ही है। पर हाँ, मैं माफी चाहती हूँ दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप टूर पे कहीं जा रही हैं, वरना मैं बार बार फोन नहीं करती आपको। ये लो, शालू बुआ के आते ही नखरे शुरू हो गए। मुझे शालू बुआ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो अर्चना बुआ ही अच्छी लगती है। अर्चना बुआ आएंगी ना तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगी, मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। शालू बुआ तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाती है। अरे दीदी, ये गुस्सा छोड़ दीजिए ना, अब अंदर आ जाइए। साल में एक बार ही तो आपका आना होता है। अब आपके बुलाने पे आई गई हूँ भाभी मैं तो। दीदी आपको पता है, आपके लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद के रखी हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। पर सारी साड़ियाँ आपने मेरे स्टैंडर्ड की तो खरीदी है ना भाभी? आपको तो पता है भाभी, मैं ब्रांडेड कपड़े ही पहनती हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी खरीदी है दीदी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगी। ठीक है, पहले देख लेती हूँ, फिर बताऊंगी कि मुझे पसंद आई है या नहीं। ये इस समय दरवाजे पे कौन आया होगा? कहीं आपने गांव से अर्चना दीदी को तो नहीं बुला लिया? नहीं नहीं दीदी, मैंने अर्चना दीदी को नहीं फोन किया, भला वो क्यों आएंगी? चलो देखते हूँ पहले कौन है। दीदी आप ऐसे अचानक से कैसे? क्यों भाभी, आपको दीपू ने बताया नहीं? दीपू ने ही मुझे फोन करके आज बुलाया है। हाय राम, ये इतने बड़े बैग में क्या लेके आई है? लगता है ये तो पूरे 2 महीने के लिए रहने आई है। पर दीदी, ये इतना बड़ा बैग? अच्छा भाभी, ये बैग, इसमें तो मैं आप सबके लिए कपड़े लाई हूँ और छवि के लिए खिलौने लाई हूँ। मुझे पता है दीदी, आप कैसी साड़ियाँ लाई होंगी या क्या कपड़े खरीद के लाई होंगी। इतने सस्ते क्वालिटी के कपड़े खरीद लाती हैं आप, पहनने लायक भी नहीं होते। अब आपको कैसे बताऊं, मुझे तो हमेशा आपके लाए हुए कपड़े अपनी काम वाली को देने पड़ते हैं। चलो अब ये आई गई है तो इन्हें कैसे वापस भेज दूं? मेरे आदमी को अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार है, अब उन्होंने इन्हें फोन करके बुलाया है तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ। आ जाइए दीदी, अंदर आ जाइए। भाभी, इस थैले में ना कच्ची आमियां हैं, हमारे खेतों में जो पेड़ है ना आमों के, उसी में से लाई हूँ। दीपू को आम की सब्जी बहुत पसंद है, उसके लिए बना देना। और पता है भाभी, इसमें रबड़ी भी है जो मैं अपने भैंसों के ताजे दूध से बना के लाई हूँ, आप खा के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ दीदी ठीक है, आप अंदर आ जाइए। तो इनको कच्चे आम किसने बोला था गाँव से लाने के लिए? 10-10 रुपए किलो बिकते हैं यहाँ पे। ये दीदी भी ना सबसे सस्ती चीज उठा लाती है। भाभी चलिए ना, मुझे जल्दी जल्दी साड़ियाँ दिखा दीजिए जो आप मेरे लिए लाई हैं। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जल्दी चलिए। दीदी मुझे पता होता ना कि आप भी आ रही हैं तो मैं आपकी पसंद का खाना भी बना के रखती। दीदी, मैं सालू दीदी को इतनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ, आप नहा धो के चाय खुद ही बना के पी लीजिए तब तक, क्योंकि दीदी अभी तो मेरी चाय बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने तो जूस बनाया हुआ है और मुझे पता है आप तो जूस पियेंगी नहीं, आपको तो चाय चाहिए। भाभी अब आप जल्दी चलिए ना। अरे शालू, तू तो मेरे से मिली भी नहीं। दीदी अभी आपको बहुत पसीना आया हुआ है, आप में से बहुत पसीने की बदबू आ रही है, आप बस में जो आई हो। पहले आप नहा धो लीजिए, फिर एसी में बैठ के आराम से बात करेंगे। दीदी आप अंदर चलिए, मैं आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ। जी भाभी चलिए। भाभी ने तो मेरा बैग और थैला भी अंदर उठा के नहीं रखा, और नहीं भाभी मुझे देख के खुश हुई, मेरे से चाय पानी भी नहीं पूछा। मैं भी ना खामखा अपना दिल छोटा कर रही हूँ। अब मेरे भाई ने मुझे कितने प्यार से बुलाया है। कोई बात नहीं है, मेरी भाभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती, पर मेरा भाई तो मुझे कितना प्यार करता है। ये मेरे भाई का ही तो घर है, अगर मैं खुद से भी चाय पानी लेके पी लूंगी तो क्या हो जाएगा। आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। बुआ, आप मुझे कहानियाँ सुनाओगी ना? हाँ हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं सुनाऊंगी तुझे कहानियाँ, तो जितनी बोलेगी ना उतनी कहानियाँ सुनाऊंगी। अब तो दोनों बुआ भतीजी साथ में सोया करेंगे रात को, पता है हम खूब सारी मौज मस्ती भी करेंगे। आप सच कह रही हो बुआ? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी। बुआ चलो मैं आपको अपने खिलौने दिखाती हूँ। चल फिर जल्दी चल, हम दोनों मिलके खेलेंगे उन खिलौनों से। दीदी आप बताइए, आपको मेरी लाई हुई सारी साड़ियाँ कैसी लगी? साड़ियाँ तो अच्छी हैं, पर मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है भाभी ये। क्या मतलब दीदी, आपको साड़ियाँ पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, साड़ियाँ तो अच्छी हैं, पर मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी साड़ियाँ। आप भाभी मुझे ना मार्केट लेके चलना, मुझे और साड़ियाँ दिला देना, मैं अपनी पसंद से ही ले लूंगी। पर दीदी मैं बड़े मन से लाई थी आपके लिए ये साड़ियाँ, तो आप एक काम करना ना भाभी, इनमें से 1-2 साड़ियाँ आप बड़ी दीदी को दे देना, वो खुश होकर पहन लेंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, बड़ी दीदी को इतनी महंगी साड़ियाँ थोड़ी दूंगी मैं, अब वो गाँव में कहाँ पहनेंगी इतनी महंगी साड़ियाँ? गाँव में इतने महंगे कपड़े थोड़ी पहने जाते हैं, उनको तो मैं कोई सस्ती सी साड़ी ला के दे दूंगी। और वैसे भी दीदी साड़ी तो पहनती नहीं है, सूट ही पहनती है, तो उनको मार्केट से सूट ही दिला दूंगी उनके हिसाब का। भाभी ने बिल्कुल सही कहा, मैं कहाँ पहनूंगी इतनी महंगी साड़ियाँ, मेरी औकात ही नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने। अर्चना दीदी आप आइए आइए,
भाभी साड़ियाँ ना सचमुच बहुत सुंदर है। हमारी शालू पे ये सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। और दीदी अगर आपको कोई पसंद है इनमें से तो आप ले लो। नहीं भाभी, मैं भला गांव में इतनी महंगी साड़ियाँ कहाँ पहनूंगी। शालू दीदी को तो इनमें से एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। अब मुझे उनको दूसरे कपड़े दिलाने पड़ेंगे मार्केट ले जाके। पर साड़ियाँ तो इतनी अच्छी है। शालू पसंद क्यों नहीं आई तुझे? वो क्या है ना दीदी, मेरी स्टैंडर्ड की नहीं है ये साड़ियाँ। अब मैं भाभी को अपने साथ मार्केट ले जाऊंगी। अब वो मुझे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कपड़े दिलाएंगी। अच्छा दीदी, मैं शालू दीदी के साथ मार्केट जा रही हूँ, तो आप पीछे से खाना बना लेना। जी ठीक है भाभी, बना लूंगी। आप दीदी कितनी अच्छी हो, सब काम के लिए हाँ कह देती हो, कभी मना ही नहीं करती हो। अब मेरी भाभी ने इतने प्यार से मुझे किसी काम के लिए बोला है, तो मैं भला मना कैसे कर दूं? वो क्या है ना दीदी, आपको काम करने की आदत जो है हमेशा से। अब काम चाहे गांव का हो या यहाँ का, क्या फर्क पड़ता है? हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा शालू, मुझे काम करने की आदत है। पर मुझे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने तो नौकरानी लगाई हुई है काम करने के लिए अपने घर में। जब मम्मी पापा थे तब भी मैंने घर का काम कभी नहीं किया। हाँ शालू दीदी सही तो है, आपको काम करने की भला क्या जरूरत है? अब आपके पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। अरे दीदी आप क्या सोचने लगी? जी भाभी कुछ खास नहीं। छवि बेटा तू भी हमारे साथ मार्केट चलेगी? नहीं भाभी, छवि को नहीं लेके चलेंगे। अर्चना बुआ भी जा रही है मम्मा आपके साथ? नहीं बेटा, मैं और तेरी शालू बुआ ही जा रहे हैं मार्केट। अगर तुझे चलना है तो जल्दी से रेडी हो जा। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, फिर मुझे अर्चना बुआ के साथ ही रहना है। ओहो भाभी, छवि को मार्केट ले जाने की क्या जरूरत थी? उसको यहीं रहने दो घर पे। वैसे भी आपको तो पता है मार्केट में कितनी भीड़ होती है, बच्चे साथ में नहीं हो ना तो ज्यादा सही रहता है। और अब इस कमरे से जल्दी चलो भाभी, यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इस कमरे में तो एसी भी नहीं है। जी ठीक है दीदी चलिए। मेरी भाभी ने मुझसे मार्केट जाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। अगर मैं से पूछ लेती तो मैं भी चली जाती उनके साथ। भाभी का क्या बिगड़ जाता? मैं तो यहाँ अपनों से बोलने बतियाने आती हूँ, पर मुझसे यहाँ कोई बात नहीं करता है। माँ आप कहाँ हैं माँ? बहुत याद आती है आपकी। भाभी भी मुझसे बात नहीं करती है, सिर्फ इसलिए ना कि मैं गरीब हूँ। जब मेरी मम्मी थी कितना प्यार करती थी मुझे, कितना मान सम्मान करती थी मेरा। अब भाभी तो मुझे किसी चीज में पूछती ही नहीं है। सिर्फ उन्हें काम के लिए मेरी याद आती है। बुआ आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ किचन में खाना बना रही हूँ अपनी गुड़िया के लिए। पर बुआ आप क्यों खाना बना रही हैं? मम्मी खाना बना लेगी आके। मेरी गुड़िया, आपकी मम्मा तो मार्केट गई हुई है ना, अब वो मार्केट से हारी थकी आएंगी तो खाना थोड़ी बनाएंगी। आजा बुआ के हाथ का खाना खा के देखता। अच्छा बेटा, अब तुम किचन में से जाओ, किचन में बहुत गर्मी है, आपको गर्मी लग जाएगी। पर गर्मी में तो आप भी काम कर रही हैं ना बुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बुआ, मैं यहीं बैठ के आपसे बात करूंगी। बेटा जिद नहीं करते, आप बाहर एसी चला के बैठो, मैं खाना बना के अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में आपके पास। नहीं बुआ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल ठीक है बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मा आ जाए, बुआ को खाना बना दे दो फटाफट। आपकी मम्मा के आने से पहले ही खाना बनाना है मुझे। अवंतिका, अवंतिका, अर्चना दीदी आप? दीदी मैं आपको बता नहीं सकता, आपको यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। पैर छूता हूँ दीदी। हमेशा खुश रह। अब उठ जा दीपू। और बता दीपू, कैसा है तू? दीदी बच्चों को भी साथ ले आती, अकेली क्यों आ गई आप? कोई बात नहीं है दीपू, बच्चे बाद में आ जाएंगे। अगर तेरा बच्चों से मिलने का मन है तो तू ही आ जाना अगली बार गाँव। ठीक है दीदी, इस बार गाँव जरूर आऊंगा। दीपू सच बताऊं, तू इतनी तरक्की कर रहा है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। दीदी अंदर चलिए, अंदर बैठ के बात करेंगे। हाँ ठीक है, चल अंदर बैठ के बात करते हैं। दीदी आपने तो सारी गाँव की यादें ताजा कर दी। तुझे याद है दीपू, कितनी मस्ती किया करते थे मैं और तू गाँव में? तुझे पता है एक बार तो गन्नों के खेत में घुस गया था और गन्ने चोरी करने लगा था, और फिर तुझे पिताजी की कितनी डांट खानी पड़ी थी। हाँ दीदी, फिर आपने मुझे बचा लिया था। मुझे सब याद है दीदी, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। फिर पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में गांव की सारी जमीन बेच दी और यहाँ शहर में घर खरीद लिया। अरे बात करते करते बहुत समय हो गया। अच्छा दीपू, तेरे लिए खाना लगा दूं? दीदी आपने खाना खा लिया? नहीं, मैं भाभी का ही इंतजार कर रही थी, भाभी आ जाएंगी तब सब एक साथ ही खाना खा लेते। अरे आप कब आए? अवंतिका मैं अभी आया हूँ। तुम लोग मार्केट से क्या क्या ले आए?
देख के तो लग रहा है तुम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की आज। भैया नमस्ते। आपने तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, मैं भी आई हुई हूँ। अरे तेरे पे ध्यान नहीं दूंगा भला। और बता शालू कैसी है? कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। बिल्कुल ठीक कहा दीपू तूने। एक यही तो मौका होता है जब हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और बताओ अवंतिका, क्या क्या खरीदारी करके लाई हो? दीदी के लिए भी कुछ खरीदा है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो दीदी के लिए कुछ नहीं लाई। पर ऐसा क्यों? दीदी के लिए क्यों नहीं कुछ लाई हो? आज तो हमने मेरे लिए और शालू दीदी के लिए शॉपिंग की है। और दीदी के लिए क्यों नहीं की? दीदी के लिए भी कुछ खरीद लाते। दीदी के लिए फिर कभी खरीद लाएंगे। आज तो हम मॉल गए थे ना, इसीलिए दीदी के लिए कुछ नहीं खरीदा मॉल से। अब तुम्हें तो पता है मॉल में सारे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। अब दीदी तो ब्रांडेड कपड़े पहनती ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो अवंतिका? दीदी क्यों नहीं ब्रांडेड कपड़े पहन सकते? दीपू तू भाभी को कुछ मत बोल, भाभी ठीक तो कह रही है। और दीदी, अवंतिका को एक दो जोड़ी कपड़े आपके लिए भी लेके आने चाहिए थे ना। मुझे पता नहीं क्यों पहले से ही लग रहा था कि तू दीदी के लिए कुछ भी नहीं लेके आएगी। अरे आप गलत समझ रहे हो। मैं दीदी को मार्केट ले जाऊंगी कल अपने साथ, वहीं से दीदी को कपड़े खरीदवा दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा जाओ खाना लगा लो। दीदी आपने खाना बना दिया है ना? क्या मतलब? आज खाना दीदी ने बनाया है? हाँ हम तो मार्केट गए हुए थे ना, तो खाना दीदी ने बनाया है। तू भी ना अवंतिका बिल्कुल हद करती है। अब दीदी से खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? कम से कम उनके मायके में तो उन्हें आराम मिले। आप तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे दीदी ने खाना बना के पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया है हम पे। अब दीदी से तो मैंने जबरदस्ती की नहीं थी खाना बनवाने के लिए, दीदी ने अपनी मर्जी से ही खाना बनाया है। अरे अरे तुम दोनों तो लड़ने लगे, भगवान के लिए ऐसे लड़ो मत। दीपू तू भी ना यूं ही भाभी पे नाराज हो रहा है, खाना मैंने अपनी मर्जी से ही बनाया है। आप इसकी तरफदारी मत कीजिए दीदी। अवंतिका को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जानबूझ के खाने का काम आप पे डाल के खुद मार्केट चली गई। ये मार्केट खाना बनाने के बाद भी तो जा सकती थी। खैर सब छोड़ इन सब बातों को। अब तो ये बता तू गुस्सा ही करता रहेगा या खाना भी खाएगा? चलो भाई अब सब लोग खाना खा लो, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मैं खाना सबके लिए लगा देती हूँ टेबल पे। भाभी मैं तो एसी में आराम करने जा रही हूँ। जी दीदी आप एसी वाले कमरे में जाके आराम कर लो, जब खाना लग जाएगा ना टेबल पे तो मैं आपको बुला लूंगी। जी भाभी ठीक है दीपू, मैं खाना लगवा देती हूँ भाभी के साथ। आप कितनी अच्छी हो दीदी, पर आपकी अच्छाई को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। अवंतिका शालू को आपसे ज्यादा अहमियत देती है। शालू शायद अमीर घर में इसलिए। पता नहीं अवंतिका आपकी अच्छाइयों को कब देख पाएगी। छवि दीदी के साथ कितनी खुश लग रही है। दीदी जी भाभी कहिए। दीदी आपके भैया का आज कढ़ी खाने का बहुत मन था। मुझे तो कढ़ी बनानी आती नहीं है, आप बना देंगी क्या? और साथ में मक्के की रोटी। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती है, मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। ठीक है भाभी मैं अभी बना देती हूँ। मम्मी बुआ मेरे साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी और आपने बुआ को काम बता दिया। छवि बेटा कढ़ी बनानी नहीं आती ना मम्मी को, इसीलिए बुआ को काम बताया है। पर मम्मी आप शालू बुआ से तो कोई काम नहीं करवाती हो। अरे बेटा शालू बुआ थोड़ी काम करेंगे अभी यहाँ के। शालू बुआ कितने अमीर घर में है, उन्हें काम करने की आदत थोड़ी है। अच्छा इसका मतलब मम्मी आप दोनों बुआओं में भेदभाव कर रही हो। जो अमीर है उनकी आप इज्जत कर रही हो और जो गरीब है उनको अनदेखा कर रही हो, उनसे अपने घर का काम करवा रही हो। इसीलिए 2 दिन से आप बड़ी बुआ को ही सारा काम बताती रहती हो। छोटी बुआ से तो आपने कभी कोई काम नहीं करवाया। और जो भी कहो मम्मी, छोटी बुआ कितनी भी अमीर है पर वो मेरे साथ कभी नहीं खेलती और मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेके आती। और बड़ी बुआ मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाती है और मेरे लिए कपड़े भी लाई थी। जिसका दिल बड़ा होता है ना मम्मा, वही अमीर होता है। और बड़ी बुआ का दिल बहुत बड़ा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अमीर है, ना कि छोटी बुआ। भाभी आप यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी आप बताइए। भाभी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं भी 2-4 दिन और रुकूंगी यहाँ पे। वो क्या है ना भाभी, इस बार शायद छुट्टियों में हम गोवा जाएंगे। अरे वाह दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उनकी छुट्टी अप्रूव्ड हो जाएगी तब वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए भाभी मार्केट चलेंगे और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। और हाँ भाभी मेरे ना कमरे का एसी खराब हो गया है, तो आप एसी वाले को भी बुला देना। और भाभी जब तक मेरा एसी ठीक नहीं हो जाता ना, आप बाहर ड्राइंग रूम में सो जाना या मेरे कमरे में आ जाना। तो क्या दीदी एक दिन भी बिना एसी के नहीं रह सकती? और शालू दीदी को इतना तो पता होना चाहिए कि वो कमरा मेरे अलावा इनके भैया का भी तो है। भाभी और कोई काम है तो बता दीजिए, मैंने कढ़ी बना दी है। दीदी एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे।
आप अपना कमरा शालू दीदी को दे दीजिए। शालू दीदी तो एसी के बिना रह नहीं सकती ना, और आपको तो एसी की आदत नहीं होगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, पर मेरी छवि तो अर्चना दीदी के साथ ही सोती है। अगर दीदी ड्राइंग रूम में सोएंगी या बिना एसी वाले कमरे में सोएंगी तो छवि भी उनके साथ ही सोएगी। मेरी छवि को कहीं गर्मी ना लग जाए, उसे तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। तो कोई बात नहीं है, मैं छवि को बोल दूंगी कि वो मेरे साथ सो जाएगी एसी वाले कमरे में। दीदी आप यहाँ? भाभी मैं ये बताने आई थी कि मैं परसों गाँव चली जाऊंगी। पर दीदी अचानक कैसे? आप तो भी 1-2 हफ्ते और रुकने वाली थी ना? हाँ भाभी रुकने वाली तो थी, पर इनका फोन आ गया है, इसीलिए जाना पड़ रहा है मुझे। और आपके दोनों भांजों का भी मेरे बिना मन नहीं लग रहा है भाभी। ये ठीक है दीदी। दीदी तो अचानक से जाने लगी, मैंने तो अभी दीदी के लिए कुछ नहीं खरीदा। और अभी तो ये भी नहीं है यहाँ पे, ये भी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए। और मैंने सारे पैसों की शॉपिंग तो छोटी दीदी को करा दी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं दीदी के लिए कुछ ला सकूं। दीदी को खाली हाथ भी तो विदा नहीं कर सकती। पर दीदी को तो महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, वो तो गांव में सस्ते सस्ते सूट ही पहनती है, तो सस्ता सूट ही दिला दूंगी उनको। हाँ यही ठीक रहेगा। मेरे पास काफी लेने देने वाले कपड़े बेड में पड़े हुए हैं, उन्हीं में से 2 जोड़ी निकाल के जीजा जी के लिए दे दूंगी और कह दूंगी कि मैं अभी खरीद के लाई हूँ। और मेरे पास जो पुरानी साड़ियाँ रखी हैं वो मैं दीदी की सास के लिए और ननद के लिए दे दूंगी, उनको अच्छे से पैक कर दूंगी। वैसे भी दीदी तो गाँव में रहती है, उन्हें क्या पता चल रहा है पुराने और नए में फर्क। हाँ यही ठीक रहेगा। और एक तरीके से अच्छा ही है, दीदी परसों चली जाएंगी तो दीदी का स्टैंडर्ड हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। भाभी यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हैं? अरे दीदी कुछ खास नहीं। भाभी इनका फोन आया था, हमारा गोवा घूमने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पर दीदी क्यों? इनको ऑफिस के काम से कहीं और जाना है भाभी, इसलिए अब मैं आपके पास ही रहूंगी 10-15 दिन। ये तो बहुत अच्छा हो गया दीदी, क्या आप 10-15 दिन यहीं रहोगी मेरे साथ। अर्चना दीदी अपने गाँव परसों चली जाएंगी, फिर मैं और तुम रहेंगे आराम से और खूब एंजॉय करेंगे। बड़ी दीदी है तो कहने को मेरी बहन, पर मेरे स्टैंडर्ड से कहीं भी मैच नहीं खाती है। अरे दीदी आप में और अर्चना दीदी में तो जमीन आसमान का फर्क है। अब आप जितना मेरे बारे में सोचती हैं उतना अर्चना दीदी थोड़ी सोचती है। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी जो ऐसे बोल रही हो। पर हाँ भाभी अब थोड़ा स्टैंडर्ड अपना बढ़ा लो, आप मेरे लेवल पे आ जाओ। भाभी भाभी। जी दीदी कहिए। भाभी अगर चाय और नाश्ता बन गया है तो दे दीजिए, मैं सुबह से चाय और नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। वो क्या है ना दीदी, अभी मेरी वैसे तबीयत खराब है, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं ऐसे किचन में कैसे जाऊँ। अगर आप चाय नाश्ता बना लेंगी दीदी तो मैं भी खा लूंगी और फिर मैं दवाई खा के 2-3 घंटे में ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं नहा के आ जाऊंगी दीदी। उसके बाद मैं सारा काम संभाल लूंगी दीदी, पर अभी 4-5 घंटे आप संभाल लीजिए। देखो भाभी ये चाय फाय बनाने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है, आपको तो पता है मेरे घर में 4 नौकर है। दीदी नौकर तो यहाँ भी आता है काम करने, पर आपको पता है आज वो भी छुट्टी पे है। आज तो घर का काम भी नहीं हो पाया दीदी, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। दीदी प्लीज आज आप चाय और नाश्ता बना लीजिए, छवि भी भूखी होगी ना, उसे भी कुछ खाने को देना है। अरे भाभी आप ना बड़ी दीदी को बोल दीजिए, उन्हें तो काम करने की आदत है ना। दीदी बड़ी दीदी से किस मुंह से बोलूं मैं, पिछले 2 दिनों से बड़ी दीदी खाना बना रही है, मुझे उनसे बार बार काम के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। और सही बात तो ये है दीदी, मैंने आज तक बड़ी दीदी के लिए किया ही क्या है, मैंने तो उनसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। मेरा सारा प्यार और इज्जत तो आपके लिए रही दीदी, इतना तो आप इस घर के लिए और मेरे लिए कर ही सकती हैं दीदी। माफ करना भाभी पर मैं घर का काम नहीं कर सकती, अगर आप बोलेंगी ना तो मैं बाहर से कुछ मंगा देती हूँ, मैं बाहर से ही मंगा दूंगी कुछ, आप जाइए भाभी आराम कीजिए। पर दीदी बाहर से आने में तो देर हो जाएगी और छवि को भी भूख लगती है ना सुबह, इसलिए आप बना दीजिए प्लीज। और जितनी जल्दी मैं नाश्ता कर लूंगी उतनी जल्दी दवाई खा लूंगी दीदी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर बाहर से खाने का इंतजार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे दीदी। ओ भाभी क्या हो गया, फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो ना आप। दीदी हम बड़े तो इंतजार कर भी ले, पर छवि तो छोटी बच्ची है अभी, वो कैसे इंतजार करेगी। और ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम ही कितना लगता है दीदी, 10-15 मिनट लगेंगे, आप बना दीजिए ना। भाभी प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं बना सकती, सॉरी भाभी। इन दिनों में मुझे काम करने में बड़ी तकलीफ होती है दीदी। हाँ हाँ तो ठीक है ना भाभी, आप आराम कीजिए, आपको काम के लिए बोल कौन रहा है, बाहर से आ जाएगा खाना तो मैं आपको दे दूंगी, फिर तब आप दवाई खा लेना। ये ले शालू चाय ले ले। अरे आपने बना भी ली चाय, धन्यवाद दीदी। चलो अच्छा हुआ दीदी ने चाय बना ली। अरे ये भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। भाभी भाभी, लगता है भाभी बाथरूम में है। दीदी बाथरूम में थी मैं। आप चाय ले आए दीदी, लीजिए भाभी चाय पी लीजिए। दीदी आपने क्यों इतनी तकलीफ की, क्यों भाभी इसमें तकलीफ की क्या बात है। आप ये चाय बिस्किट खा लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाती हूँ। सूप पी के आप दवाई खा लीजिए भाभी, ताकि आपका पेट का दर्द ठीक हो जाए। और आप छवि की बिल्कुल टेंशन मत करना, छवि को मैं ब्रेकफास्ट करा दूंगी। और हाँ
आपको बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना है। आप आज पूरे दिन आराम कीजिए और घर के काम की भी टेंशन मत कीजिए, वो मैं सारा कर लूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ, दीपू को लंच बना के दे देती हूँ, उसे ऑफिस भी जाना होगा ना। दीपू बस जिम से आता ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैंने तो आपके बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने तो हमेशा शालू दीदी को रिस्पेक्ट दी, उन्हीं के बारे में सोचा। शायद आप दोनों बहनों में इतना फर्क है, इसीलिए मैंने शालू दीदी को ज्यादा रिस्पेक्ट दी। क्योंकि आप गरीब हैं, इसलिए आपको कम अहमियत दी। गरीब होते हुए भी दीदी आपने तो मुझसे कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं की। और मुझे हमेशा यही लगता रहा कि आप यहाँ आती हो तो जरूर कुछ मांगने ही आती हो अपने भैया से। मुझे माफ करना दीदी, मैंने आपको वो इज्जत कभी नहीं दी जिसकी आप असली हकदार हैं। आज मैं समझी, तभी आपके भैया और छवि आपको इतना प्यार करते हैं। बस मुझे ये बात समझने में देर लगी। अरे दीदी ने तो सारा काम कर लिया घर का। चलो दीदी को थैंक यू बोल देती हूँ। अब मेरी तबीयत भी काफी बेटर है पहले से। अब मेरे पेट में भी दर्द नहीं है। मैंने दवाई जो खा ली थी टाइम से, दीदी की वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो गई। पर लगता है दीदी किसी से फोन पे बात कर रही हैं, शायद अपनी सास से कर रही हैं। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेती हूँ। मम्मी जी आज तो नहीं आ पाऊंगी, वो क्या है ना, मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक होगी, उनकी तबीयत ठीक होते ही आ जाऊंगी। अरे मम्मी जी पूछो ही मत, मेरी भाभी मुझे बहुत प्यार करती है। भले ही मेरे भैया भाभी मुझसे उम्र में छोटे हैं, पर फिर भी उसने माँ की कमी मुझे यहाँ पे कभी महसूस नहीं होने दी। मम्मी जी, माँ जी मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बस माँ जी, बस आप 1-2 दिन और घर संभाल लीजिए, मेरी भाभी की तबीयत ठीक होते ही मैं आ जाऊंगी। आपको पता है माँ जी, मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरे बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए माँ जी, ये तो आप भी जानती हैं। मुझे बस अपने भाभी भैया का प्यार चाहिए। भैया का प्यार तो आपको मिल गया दीदी, पर मैं ही भाभी होने का प्यार आपको कभी नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आप में और शालू दीदी में हमेशा फर्क किया। मैं समझ गई दीदी, वाकई में आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ही पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रही थी आज तक। पर बस अब ऐसा नहीं होगा दीदी, आपको भी इस घर में वही सम्मान मिलेगा, वही प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करती हैं। शालू दीदी पैसे वाली हुई तो क्या हुआ, जैसे वो इस घर की बेटी है, आप भी इस घर की बेटी हैं दीदी। मैं अब अपनी सारी गलतियों को सुधार लूंगी। ठीक है माँ जी, अब फोन रखती हूँ।